हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हममुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट वैभव सर है जो वाइस प्रेसिडेंट है नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। और सर से हम जानकारी लेंगे एक जनरल जानकारी लीगल प्रोफेशन के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि छुट्टी होने के बावजूद भी आपने समय दिया है हमें। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लॉ कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे हैं हमारे यहाँ? नासिक में पहले एक ही लॉ कॉलेज था, एनबीटी लॉ कॉलेज, लेकिन अब नासिक में 5 लॉ कॉलेजेस है। एमवीपी एक जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका एक लॉ कॉलेज है, एनबीटी लॉ कॉलेज है, नवजीवन लॉ कॉलेज है, पंचवटी एजुकेशन ट्रस्ट का एक लॉ कॉलेज है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है संदीप फाउंडेशन, उनका भी लॉ कॉलेज है। अच्छा, ऐसे 5 लॉ कॉलेजेस अभी नासिक में है। ओके सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लीगल प्रोफेशन कितना पॉपुलर है। मतलब एक क्वेश्चन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 12th के हमारे बच्चे पास होते हैं तो साइंस वालों को 1 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं, लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं तो कि उनमें से कितने 5 इयर्स ऑफ लॉ में जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, जा रहे हैं बच्चे कि नहीं जा रहे हैं? पहले लीगल प्रोफेशन को एज अ स्टैंड बाय देखा जाता था कि कुछ नहीं करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो इसने लॉ कर लिया। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिनेरियो अब बदल गया है। लॉ को मोस्ट रिस्पेक्टेड और मोस्ट एप्रिशिएटेड प्रोफेशन की तौर पे देखा जा रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे है कि देर आर 1,05,000 सीट्स अवेलेबल अक्रॉस इंडिया लॉ कॉलेजेस के, एंड देर आर ऑलमोस्ट 4.5 लाख कैंडिडेट्स हु वांट एडमिशंस। तो ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एडमिशंस। ओके, तो इतना अभी लॉ के तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ गया है। आफ्टर मेडिकल नेक्स्ट प्रेफरेंस इज लॉ देन इंजीनियरिंग। ओके सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई लॉ के मतलब लॉ जो आपने कभी कॉलेजेस बोले, हाँ जी, तो उसके कोई लॉ क्लासेस है क्या, जैसे कॉमर्स के लिए होते हैं वैसे? हाँ जी है। कुछ हमारे कलीग्स हैं, जैसे नीलेश देशपांडे एडवोकेट है, उनका एक बहुत पॉपुलर लॉ कॉलेज क्लासेस है और कई प्राइवेट क्लासेस भी है। अच्छा, और सर जेएमएफसी के लिए कोई अलग से क्लासेस है यहाँ पे उस एग्ज़ाम के लिए? मतलब हाँ, नासिक बार एसोसिएशन की हम खुद ये लॉ जो जेएमएफसी एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए हम कुछ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ जेएमएफसी के लिए कोई लॉ क्लासेस नहीं है। आपकी एसोसिएशन उसको हमारे एसोसिएशन अरेंज करती है, अरेंज करते हैं लेक्चर्स। और ये सर, अब ये जानना चाहूँगा कि लॉ बुक्स आप लोग कहाँ से परचेस करते हो? यहाँ पे एआईआर वालों की रिप्रेजेंटेटिव है, उनके दे हेल्प अस विथ लॉ बुक्स, एंड प्लस वी हैव लॉ बुक एजेंसी। हमारे इसी प्रीमाइसेस में हमने उनको जगह दी है, तो विशाल ग्रोवर करके है हु हेल्प्स अस विथ द लॉ बुक्स। ओके, अभी सर ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है अगर किसी को नौकरी करना है और प्रैक्टिस में नहीं आना है? हाँ, नासिक बेसिकली इज एग्रीकल्चरल बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो यहाँ पे कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आप पुणे मुंबई मेट्रोज में है वैसे नहीं है अवेलेबल। ओके, रिलेटिवली कम है। कम है। ओके, अभी सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो नॉन लिटिगेशन फर्म्स करके एक कॉन्सेप्ट है मोस्टली मेट्रोज में, दे डोंट गो टू कोर्ट्स। वो या तो ड्राफ्ट करते हैं या अमलगमेशन के डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं, तो उस तरह का कोई नॉन लिटिगेशन काम या फर्म टाइप है यहाँ पे? हाँ, एक आध दो अभी शुरू हुए हैं, नॉट दैट पॉपुलर, बट इन द कमिंग टाइम देयर विल बी पॉपुलर। अच्छा, मतलब चालू हो गया है। अभी सर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आईपीआर रजिस्ट्रेशन है, मतलब कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? अभी कुछ प्राइवेट एजेंसीज है नासिक में
who cater to the registration of IPR. ओके, हाँ जी. तो मतलब दे टेक अ फी एंड दे डू They, द हाँ, they charge some fees and then they get registration done. सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको कहाँ पे लगता है? It's in मुंबई. वो ऑफिस मुंबई है. हमारा जुरिडिक्शन जो है वो मुंबई जाता है. हाँ जी. और सिमिलरली अगर किसी को पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करनी है तो उसका ऑफिस? उसका आर जुरिडिक्शन इज इन औरंगाबाद. अच्छा, तो उसका औरंगाबाद में जाता है हाँ जी. आपका. एंड वी कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑल्सो. ओके. सर चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस यहाँ है? हाँ, वी डोंट हैव अ चैरिटी कमिश्नर ऑफिस, वी हैव असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ऑफिस. अच्छा. इट्स एट खरबंदा पार्क, द्वारका. अच्छा. अभी ये पूछना चाहूँगा कि आर्बिट्रेशन ये कॉन्सेप्ट कितना लोग इन्वोक कर रहे हैं कि विदाउट कमिंग टू कोर्ट अपॉइंट द आर्बिट्रेटर एंड ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, ऐसा कितना जन का मतलब है क्या यहाँ पे? With the new Commercial Courts Act, now it will be compulsory for all the civil suits to be filed. Before filing, they will have to adopt for arbitration. वो मीडिएशन के लिए जाएगा ही जाएगा. बट एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ अपील्स बहुत है, आर्बिट्रेशन के अपील्स बहुत है. अच्छा, मतलब अवार्ड्स के अगेंस्ट के अपील्स ज़्यादा है. ओके ओके ओके, मतलब कोई क्या कहते हैं फाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट को लेकर? हाँ, काफ़ी फाइनेंस है, प्राइवेट आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस बारे में होते हैं. सर ये जानना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट फैमिली कोर्ट है अपने यहाँ पे? हाँ जी. एक फैमिली कोर्ट है अभी एंड अनदर इज प्रपोज्ड. सो जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस वो अभी तक फंक्शनल नहीं है. बट वी डू हैव अ सेपरेट फैमिली कोर्ट विच इज़ फंक्शनिंग एट नासिक रोड. नासिक रोड. हाँ जी. सिमिलरली सर कंज्यूमर फोरम आपके यहाँ है? हाँ जी. वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट फोरम एज वेल एज वी हैव अ सर्किट बेंच ऑफ स्टेट फोरम ऑल्सो. अच्छा, स्टेट फोरम का सर्किट बेंच है आपके? सर्किट बेंच है विच कम्स वंस इन अ मंथ. अच्छा. हाँ जी. तो उनका कोई डे है आने का कि वंस इन अ मंथ दे कम? अच्छा, नो फिक्स डे ऐसा नहीं है. ओके. सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ये अलग कोर्ट है आपके यहाँ? हाँ जी. वी डू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हमारे जो सेशंस जज है दे आर मेंबर्स ऑफ दिस MACT कोर्ट्स. मतलब उनको चार्ज दिया गया है कि नहीं, दे आर सेपरेट कोर्ट्स. सेपरेट कोर्ट्स? हाँ जी. ओके. अभी सर ये जानना चाहूँगा कि लेबर और इंडस्ट्रियल कोर्ट आपके यहाँ इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है. अच्छा, वो कहाँ लोकेटेड है सर? वी हैव द कोर्ट्स एट गंजमाल. ओके. इट्स इन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो लेबर और इंडस्ट्रियल दोनों कोर्ट्स हैं. दोनों कोर्ट्स हैं वहाँ? हाँ जी. कोऑपरेटिव कोर्ट्स आपके यहाँ? हाँ, अलग वो है? भी दैट इज ऑल्सो एट त्र्यंबक नाका. ओके. हाँ जी. रेंट कंट्रोल एक्ट का कोर्ट आपके यहाँ है? हाँ जी है. वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट. हाँ जी. एक चार्ज इज गिवन टू वन ऑफ द जजेस. ओके. हाँ जी. सर SRA स्कीम वगैरह उस तरह का कुछ अभी है नासिक? नहीं, अभी तक नासिक बीइंग अ 2 टायर सिटी अभी तक SRA नहीं आया है नासिक में. अच्छा. सर अभी एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ई फाइलिंग इज हैव्स कम नाउ. हाँ जी. और ऑब्वियसली वो तो हमारा फ्यूचर है वो. हाँ जी. लेकिन उसमें कोई समस्याएं हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, या तो उसके बारे में कुछ थोड़े से आपके विचार आप रखना चाहो तो? हाँ जी. हमारे मेंबर्स ने शुरू में इसे बहुत विरोध किया था. दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस. बट हमने उनको समझाया कि दिस इज इनएविटेबल, ये तो होना ही है. एंड वी हैव एक्सप्लेन देम द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस. क्या होने वाला है, 2020 में कोविड आया and all the courts stopped functioning. So almost for 6 months to 1 year we have passed through a very bad phase. तो in the coming period कोर्ट में appearance आपका until and unless you want to record some evidence, तो आप ऑफिस में बैठ के ही you can argue, you can file your applications. तो a person sitting in Nasik can always argue in Mumbai, Pune or anywhere in India. Exactly. So this is the positive side of this. Yes. तो we are not that techno savvy, but ये है, इसको सीखना है. कोई नया एक्ट आता है तो जैसे वो हमें अडॉप्ट करना है वैसे दिस इज ऑल्सो इनएविटेबल. और द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस इज कि सिटिंग इन नासिक you cannot seek adjournments. तो आप you can move an application
submit your written argument, or you can argue online. So this is the better side of this, Okay. the positive side of this. तो the government should just provide infrastructure. अभी क्या हो रहा है, हमारी जो तालुका places हैं वहाँ पे there is shortage of electricity, there is load shedding, then there is network के issues है. तो if the government helps in overcoming this, तो ये कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है. And plus the central government has sanctioned almost 7,000 lakh crore rupees for e-court का. ई-कोर्ट्स के लिए. तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो दिस विल बी बूम फॉर ऑल एडवोकेट्स. ओके, नहीं सर, एक बहुत आपने बहुत एक पॉजिटिव साइड बहुत अच्छे तरह से आपने इसकी बताई, और साथ ही में आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.